हाउ टू गट योर रैकेट या फिर हाउ टू स्ट्रिंग योर बैडमिंटन रैकेट का आज हम प्रॉपर एक इन डिटेल वीडियो बनाने वाले, जहां पे वी विल यूज दिस मशीन जो कि आपको गटिंग और स्ट्रिंगिंग के लिए यूज आती है। कितना टेंशन आपको डालना होता है, स्ट्रिंग एक्चुअली कैसे लगती है, स्ट्रिंग कौन से क्वालिटी की होती है, कितनी थिकनेस की होती है, एंड इन ऑल टोटलिटी जब आप ऐसा कोई रैकेट लेके आते हो जिसके अंदर बिल्कुल गटिंग नहीं होती, बिल्कुल अनगटेड होता है, या अगर ऐसा कोई रैकेट जिनकी वो स्ट्रिंग काट के लगा देते हैं, सो इफ यू ड्रॉप इट एट अ शॉप या कहीं पे, तो तब वो लोग एक्चुअली करते क्या है ये भी आपको आज के वीडियो में देखने के लिए मिलेगा इन ऑल डिटेल। और हमारे साथ देयर विल बी अ पर्सन, स्पेशल पर्सन जो ये मशीन हैंडल करता है, जो ये सारे रैकेट्स हैंडल करता है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब सिर्फ इतना ही करना। नॉलेज गेट टू द वीडियो। ये है नितिन फ्रॉम कल्याणी स्पोर्ट्स। जितने भी रैकेट्स आते हैं कल्याणी स्पोर्ट्स में, नितिन इज वन ऑफ द पर्सन जिसको रैकेट गटिंग सबसे बेहतरीन आती है। वो भी वीडियो देखोगे तो आपको समझ जाएगा। एनीवे, अब नितिन भाई, जैसे एक ये रैकेट आता है, ठीक है, जिसके अंदर ऑलरेडी स्ट्रिंग लगी होती है, और एक ऐसा रैकेट आता है जिसमें स्ट्रिंग नहीं लगी होती है। तो जब गटिंग करने जाते हो तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? मतलब अगर इसको काटने का है तो स्ट्रिंग को तोड़ना पड़ता है। इसको काटते ही इसके लिए कि ये फ्रेम इसका टूट ना जाए या बेंड ना हो जाए। ज़्यादा करके एक दो तार टूटता है तो वो फ्रेम बेंड होने का चांस रहता है। अच्छा, तो इसके लिए उसको फिर पूरा खोल के ही फिर लेके आना रहता है। अगर वो नहीं लेके आते तो हम लोग इधर खोल के बना देते हैं। उसको इसे तोड़ने का बीच में से ओके, पूरा कट कर देने का दोनों साइड से, फिर इसको इसे निकाल देने का एक एक करके। फिर एक एक इसे कर निकल जाता है ये बाहर। ओके। इसको पूरा रैकेट ओपन कर देने का। अभी नितिन ने बता दिया कि इसको धीरे धीरे कट करके एक एक करके इस तरह से निकाल के एंड देन आपका रैकेट कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है नितिन भाई? अभी इसमें स्ट्रिंग डालेंगे हम। इसमें देखो अलग अलग तरह का स्ट्रिंग आता है। योनेक्स का आता है, 100 का आता है, लेनिंग का आता है। जैसे कस्टमर बोला वैसे हमने को डालना है। ठीक है। अपन अभी ले रहे हैं टाइटेनियम। अभी टाइटेनियम इसमें डालेंगे, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अपन ये वाला यूज करने वाले। हाँ। करेक्ट, ठीक है। अभी क्या, अभी इसको काटेंगे अपन बेसिकली। हाँ, इसको खोल के फिर स्ट्रिंग निकालने का। ओके, फिर इसको ऐसे ऐसे पूरा खोल देने का। ठीक इसको है। डायरेक्ट भी खोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट खोलने जाते हैं तो ये टूट जाता है तार। तो इसको ऐसे धीरे धीरे खोल देने का पूरा। फिर डालते कैसे वो भी दिखाता हूँ मैं। अच्छा, मतलब इसको एक सर्कुलर मोशन में ही घुमा के पूरा खोलने का। घुमा के खोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इसको डायरेक्ट काटेंगे तो तार भी टूटने का चांस रहता है। कभी भी डालते हैं इधर से ही डालने का। इधर से स्टार्ट होता है रैकेट में डालने का। फिर इधर एक डॉट दिया रहता है, वो जो बीच में रहता है उधर से ही स्टार्ट होता है। फिर इधर से घूम के फिर वापस इधर आता है। ठीक है। ये कभी भी याद रखने का। अच्छा, और इसको तेज डालना जरूरी, मतलब कैसे, तुम कैसे खींच कर डालो? खींच कर डालना जरूरी कि स्लोली डालते तो भी स्लो चलता भी चलता है, फास्ट भी चलता है। अभी तो मशीन में डाला नहीं है तो इतना लोड नहीं आएगा मशीन पे, ना फ्रेम को कुछ दिक्कत आएगा। अपने को जैसे जमता है वैसे डाल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अभी ये पूरा हाथ का काम है फिलहाल। हाँ, ओके, तो डायरेक्ट मशीन पे भी डाल सकते हैं, हाथ से भी डाल सकते हैं। जिसको जैसा जमता है वैसे डालते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको हाथ से डाल के पूरा दिखाता हूँ कैसे डालते हैं। हाँ हाँ, अभी इधर पैटर्न बनेगा। इसे पहले 8 में डाल देने का। फिर इसको 2 नोजल छोड़ के इधर से डालने का। क्यों छोड़ना, क्यों है दोनों नोजल? इधर पैटर्न बनेगा कि फ्रेम पे प्रेशर ना आए। अच्छा, फिर इसको इधर से ले लेने का, ऊपर भी एक छोड़ देने का। फिर ये घुमा के इसके अंदर से जाएगा। फिर ये वापस इधर आएगा और इसको इधर से डाल देने का। ये बीच वाला एक नोजल ऐसे ही छोड़ देने का। ओके। बीच वाला नोजल मतलब ये साइड वाला? हाँ, ये वाला नोजल छोड़ देने का। ओके। ये 4 पैटर्न बनने के बाद इधर 2 नोजल छोड़ के इधर घुमा के फिर वापस इधर आ जाएगा कि ये प्रेशर ना आए फ्रेम पे। इसके लिए इतना तार हम छोड़ देंगे नीचे रैकेट से, थोड़ा इधर नीचे रहे उतना तार छोड़ देने का कि अपने को इधर नोट मारने के लिए जगह मिल जाए। फिर ये साइड से चालू करेंगे अभी। अच्छा, अभी दूसरा साइड। हाँ, उसको इधर छोड़ देने का। ये भी सेम प्रोसेसिंग है, दोनों साइड वैसे ही बनता है। ओके। काफ़ी स्किलफुल काम है ये ऑनेस्टली, अगर ऐसा देखो तो। पर एक बार याद हो जाता है तो फिर वो पैटर्न फिर बैठ जाता होगा दिमाग में। सब पैटर्न अलग अलग आता है। सादे वाले का अलग आता है, बाबूलेट का अलग आता है, एडिडास का अलग आता है। नोजल के ऊपर डिपेंड करता है। सादा रैकेट रहेगा तो उसमें एक एक नोजल रहेगा। प्रोफेशनल रैकेट रहेगा तो इसके बाजू में 2-2 नोजल रहेगा। उसमें 2-2 छोड़ना रहता है। अच्छा, तो तुमने अब तक हर कंपनी के बना लिए होंगे? सारे बनाते सारे है, एडिडास, बाबूलेट, 100, लीनिंग, योनिक्स, जितने भी बड़े सारे।
अच्छा नितिन भाई, जब तुम ये डाल रहे हो इसके अंदर, तो इसके अंदर कुछ ग्लव्स या कुछ सेफ्टी का पहनने का जरूरत नहीं होता? नहीं, ज़रूरत नहीं है, उतना कुछ दिक्कत होता नहीं है इसमें, तार तो हाथ में लगता ही नहीं है। तार हाथ में लगता नहीं? नहीं। अच्छा। अभी ये हो गया अपना सीधा लाइन, ये दोनों साइड सेम देख लेने का कि पैटर्न बन गया है, ये एक एक नोजल छोड़ देने का। इसमें आपको अंदाज़ा मिल जाता है, ये नोजल देखो बड़ा दिया हुआ है, ये छोटा दिया हुआ है, ये छोटा इधर रहेगा साइड में और बड़े तक अपने को पूरा भर देना है। ये खड़ा लाइन हो गया, अभी आड़ा लाइन डालना दिखा होगा। अभी इसको स्टार्ट करना है 8 से, अपने को 8 से ऐसे डालेंगे, फिर ऐसे ये ऊपर नीचे रहेगा, पूरा रैकेट ऐसे ही भरना है अपने को। ओके। इसमें एक खास ध्यान देने का कि ऊपर नीचे होना चाहिए इसके, अगर दोनों एक साइड में आ गया तो फिर अपना रैकेट पूरा ख़राब हो सकता है। अच्छा, मतलब ऊपर नीचे होते रहना चाहिए। हाँ, भले ही फास्ट डालो या धीरे से डालो, एक ध्यान देने का कि ये ऊपर नीचे होना चाहिए। अच्छा, ये चीज लेकिन जो तुम स्ट्रिंग डाल रहे हो ये तुमको हाथ से डालनी है, लेकिन हाँ। ये मशीन से नहीं डलती है, करेक्ट? मशीन से भी डाल सकते हैं, हाथ से भी डाल सकते हैं, लेकिन ये पूरा हाथ मशीन से भी डाल डालेंगे, सकते हैं? हाँ पूरा मशीन में भी डाल के डाल सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि 24-28 वैसे ज़्यादा LBS का रहेगा तो उसमें स्ट्रिंग टूटने का चांस रहता है। इसके लिए ज़्यादा करके हाथ से डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मतलब जो प्रोफेशनल रैकेट गटिंग होती है उसमें सब पहले हाथ से ही डालते हैं, हाँ है ना? क्योंकि हाथ का काम जो रहता है वो हमेशा बेटर ही रहता है। हाँ। बस वो जो स्ट्रिंग खींचना रहता है वो अपन मशीन पे बताएंगे क्या है। देखो धीरे 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 देखो कैसे ऐसे पैटर्न बनता जा रहा है, जैसे जैसे नितिन ने बताया ना कि कैसे उसने होल्स छोड़े, किस तरह से उसने डाला, धीरे 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 स्क्वायर्स जो अपने को देखने को मिलते हैं ना रैकेट के ऊपर, यूजुअली आप देखते हो जो प्रॉपरली गटेड रैकेट होते हैं तो वैसा देखने आपको मिल रहा है। अभी देखो जस्ट फॉर रेफरेंस देखो कैसे यहाँ पे स्क्वायर बने हुए हैं, सेम अभी देखो वैसे ही बनते जा रहे हैं इसके ऊपर धीरे 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 धीरे। अब नितिन भाई जैसे तुम ये डाल रहे हो अभी, ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब तुम डाल रहे हो? मतलब एक तो तुमने बताया कि नोजल वाला ध्यान देना चाहिए। हाँ, मेन नोजल है, ये अपना दोनों साइड का पैटर्न है, वो सारे रैकेट के अलग अलग रहते हैं। इसका कैसा रहता है, 2 नोजल वाला रहता है, किसी का 4 नोजल वाला रहता है। ओके। वैसे रैकेट पे ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा कितने बनेगा, वो बनाना ज़रूरी है, वो नहीं बनेगा तो फिर फ्रेम टूटने का चांस रहता है। अच्छा, कितना टाइम जाता है तुमको एक रैकेट का गटिंग पूरा करने में? 15 से 20 मिनट इसको हाथ से डालने में लगता है, 15-20 मिनट मशीन में लगता है। मशीन पे भी लगता है। इधर ऊपर भी पैटर्न बना सकते हैं हम, ठीक। इधर एक नोजल छोड़ के इसको ऊपर से ले सकते हैं हम, क्योंकि फ्रेम पे प्रेशर ना आए। डायरेक्ट भी डालना है तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, ये बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी ये वापस घूम के इसके अंदर ही चला जाएगा। अच्छा, अभी उल्टा डाला तुमने? हाँ, ओके। एक नोजल छोड़ दिया था ना हमने। हाँ, एक नोजल छोड़ दिया था, करेक्ट, बट देन वो घुमा के वापस उस नोजल हाँ। के तरफ आएगा। ओके, तो इसमें बेसिकली मतलब नोजल्स का गेम बहुत है, मतलब जो हाँ। ये है नोजल्स का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अपने को कितना भरना है, कहाँ तक भरना है, वो सारा खेल अपना नोजल के ऊपर ही रहता है। ओके। इधर एक नोजल छोड़ देने का नोट मारने के लिए, अगर पूरा भर देंगे तो इसके अंदर ये छोटे छोटे नोजल है उसमें नोट नहीं मार सकते, उसके अंदर एक ही तार बैठता है। बाकी सब देखो ये सब बड़े नोजल है, ये सब छोटे नोजल है। ओके। अंदर से आपको दिख जाएगा। ओके। अभी ये अपना रैकेट तैयार हो गया है। ठीक है। अभी इसको नोट मारेंगे हम, इसको फिर गोल करके इधर गोल गोल घुमा देने का। नॉट मतलब बेसिक अपन जो गार्ड बांधते हैं? हाँ, बेसिक वाला नहीं है, ये अपना थोड़ा अलग है। ये हो गया अपना नोट रेडी, इसको खींच लेने का। इसको कितना भी खींचेंगे फिर ये निकलता नहीं है। ऐसे Okay. रेडी हो गया, इतना स्पेस रहेगा। फिर अपन अभी इसको मशीन पे चढ़ाएंगे। ठीक है। अभी मशीन में चढ़ाते हैं हम। ठीक है, कैसे डालते हैं मशीन में ज़रा एक बार देखो। ये दंडी है, उधर दोनों नोजल के बीच में अपने को इधर बिठाना है, फिर दोनों साइड का सेम रहना चाहिए, ये बीच में ही बैठना चाहिए। फिर इसको सेट कर देने का। ये यहाँ हाँ। से ये नोजल जो है सबसे इससे। पहले बीच में टाइट करने का, ये बीच में टाइट हो गया तो अपना रैकेट हिलेगा नहीं, वैसे फिर छोड़ देने का। फिर दोनों साइड से धीरे धीरे इसको टाइट करते जाने का, पहले इसको फिर इसको, दोनों टाइट रहेगा तो अपना रैकेट बराबर बीच में बैठ जाएगा। अच्छा,
ये दोनों टाइट हो गए, फिर दोनों ये साइड का दोनों टाइट करेंगे। ठीक है। ये भी हो गया अपना रैकेट टाइट, हिलेगा नहीं इधर से। ओके फिर अभी हम स्टार्ट करेंगे बनाना। अभी सबसे पहले ये तार को अपन खींचेंगे। ठीक ये है। इधर पूरा खींच लिया, फिर अपने को एलबीएस चेक करना है कि कितने पे है। मेन खास ध्यान इस पे ही देने का, एलबीएस अपना आगे पीछे नहीं होना चाहिए। कस्टमर जितना बोलते हैं उतना अपन डाल सकते हैं। ठीक है। कभी ऐसा होता है कि कस्टमर ज़्यादा भी बोल देता है, लेकिन अपने को अपने हिसाब से सेट करना है कि रैकेट ना टूटे, उसका कितना कैपेसिटी है वो भी खास ध्यान देना है। अच्छा। फिर इसको जीरो पे करेंगे। ये पीछे वाला जो है ठीक है। ये 0 पे हो गया। फिर इधर अपना ये एलबीएस है, ये ओके। अभी 15 पे, ये 16, ये 17, 18, 19, 20। अभी हम 20 पे बनाएंगे अपना रैकेट। ओके। फिर स्टार्ट इधर से करना है, ये मशीन के अंदर जाएगा तार। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से घुमा के। हाँ, ये फिर बटन है इसका, इसको बटन ऐसे दबाएगी वो अपने आप खींच लेगा। ये अभी 20 पे खींच लिया, ये रुक जाएगा अपने आप। फिर अपने को इधर लॉक करना है, ऐसे लॉक कर देने का इसमें, तो इधर से अपना स्ट्रिंग हिलेगा नहीं। फिर वापस ये बटन दबाएगी, तार अपने आप वापस आ जाएगा। फिर अभी दूसरा तार खींचेंगे हम। अगर चेक करना हो 20 पे खिंचाई कि नहीं तो लाइक इधर हम चेक कर सकते हैं, देखो अपना तार इधर से अटका हुआ है हाँ कि ये 20 पे टाइट हो गया। ये तार भी अपने को दिखेगा, एक छोड़ के एक जो खींचना रहता है अपने को, दूसरे तार को हम चेक कर सकते हैं कि कितने पे अटका हुआ है। ठीक है। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट दूसरा वापस वैसे अपने को इसमें फंसाना है। आगे भी फंसा सकते हैं, इधर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको पकड़ के रखेंगे तो इधर से भी हो जाएगा। ये वापस अभी 20 पे आके अटक जाएगा। जैसे रुक गया इसको खोल के फिर हम वापस इसको आगे लेंगे। फिर वापस ये वाला तार का ध्यान रखने का कि कौन सा हमने अटका है उसमें। फिर इसको वापस लॉक कर देने का। ऐसा चेक कर सकते हैं हम कि कितने पे है। वापस बटन दबाएगी वो अपने आप तार छोड़ देगा। ऐसे अपना आगे तक प्रोसेसिंग रहता है। इसमें दिखा देता है कि अपना 20 पे अटक गया है। फिर इसको वापस खोलने का और वापस अटकाने का इसमें। मतलब ऐसा एक तार 20 पे करने का। ये जैसा जो आवाज आ रहा है चुन चुन, तो इसका मतलब ये जो गिटार स्ट्रिंग वाला है, इसका मतलब ये खिंच गए। हाँ। ये भी एक तरह का प्रूफ है। बेसिकली गिटार में भी तो स्ट्रिंग्स वो भी इस तरह से ही आवाज़ करती है ना, वो भी तो एक सर्टेन टेंशन पे होती है। इसको लॉक करने के बाद ये भी लॉक करना पड़ता है। ये हिलने नहीं देता है इधर से। ये लॉक नहीं रहेगा तो फिर आगे पीछे होने का चांस रहता है। ओके। ये तुमको कैसे मालूम पड़ता है कि इसमें कितना तार कहाँ कैसे घुमाते हैं इसके अंदर? ये एलबीएस के ऊपर ही है। वो खाली हम बटन दबाते हैं तो अपने आप उस हिसाब से जितना एलबीएस सेट किया हुआ रहता है उसमें वो खींच लेता है। फिर अच्छा। अपने को खाली इधर लॉक करना रहता है जहाँ पे तुम अब कर रहे हो। हाँ, ये दोनों एक साथ में लॉक कर देने का। ठीक है। अब देखो, अब डिटेलिंग के लिए ये वाली तार, अब ये वाली तार खींचेगी बराबर नितिन, है ना? ये लूज है एकदम और ये पूरा टाइट हो गया हाँ। अपना रैकेट इधर तक। हाँ। अब ये वाली जो तार दिख रही है, ठीक है, ये वाली अब तार टाइट होते हुए दिखेगी। अब थोड़ा और डिटेल में दिखाते हैं, करो आप। तो आप सिर्फ वो पर्टिकुलर तार पर ध्यान देना, ये वाली जिस पे मैंने पॉइंट किया है। मैं टच नहीं करूँगा उसको क्योंकि ऑब्वियसली तार खींच रही है, बट जिस पे मैंने पॉइंट किया हुआ है ना, ये वाली तार अब खींचेगी। देखना जैसे जैसे वो मशीन में खींच देगा। ये देखो, ये नितिन ने तार खींच दी, ठीक है। अब ये सेम तार वो डाल देगा मशीन पे, ठीक है, जिस तरह से हमने पहले दिखाया था। और जैसे ही वो बटन प्रेस करेगा तो देखना, देख रहे हो कैसे तार मूव हो रही है और कैसे अब वो टाइट हो गई। सेम अभी जो दूसरी तार है नेक्स्ट वाली तार के साथ भी सेम होगा। ये भी अपना खड़ा लाइन पूरा खींच लिया है हमने। ठीक है। अभी जाएगा साइड का लाइन। ये अभी हो गया अपना टाइट। इसको इधर से पकड़ लेने का। ठीक है, एक एक स्ट्रिंग आगे जाएगी। हाँ, जैसा हमने खड़े में एक एक छोड़ के किया था, इसमें अपने को सारे खींचने हैं। अच्छा, इसमें सारे खींचने। हाँ। ओके। अब ये वाली लाइन खींचेगी जो इसके एकदम यहाँ पे है ना, ये। तो अभी बेसिकली नितिन भाई एक एक स्ट्रिंग को तुम
यहाँ पे Tight घुमा के करते हैं। टाइट कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, ठीक है। तो इसमें कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं, ये लगते हैं। एट द सेम टाइम अगर तुम देखो तो मैं तुम्हें एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, जहाँ पे नितिन यहाँ पे रैकेट यहाँ पे उसने पकड़ा हुआ है, दोनों इससे यहाँ से भी पकड़ा है, यहाँ से भी पकड़ा हुआ है, स्ट्रिंग वो यहाँ पे घुमा भी रहा है। अगर आप लोग आगे आके देखो तो एट वन टाइम बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ रहा है जब भी वो रैकेट गट कर रहा है, क्योंकि प्रोफेशनली इसी तरह काम होता है जो कि रैकेट गटिंग का होता है। हर एक एक स्ट्रिंग, एक एक नॉट बराबर देखी जाती है एंड वो प्रॉपरली उसको मशीन के अंदर फिट करके वो स्ट्रिंग घुमा के एंड देन वो स्ट्रिंग पुल करता है, सो दैट पर्टिकुलर LBS जो आप अटेन करना चाहते हो वो उसको मिले। आप वीडियो में भी देखो, जैसे देखो अब एक स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई तो वो दूसरी स्ट्रिंग के ऊपर लगा रहा है, ठीक है, करेक्ट। अब सेम चीज़ अब वो तार खींच रहा है ऊपर एंड देन उसने लगाई तार, अब उसने वहाँ से घुमा दिया क्योंकि अब उसको दूसरे साइड से खींचना है, ठीक है। अब वो तार खींची, अब वो तार उन्होंने डाल दी मशीन के अंदर, घुमाई तार, बटन दबा और अब वो खींच रहे। अभी आई थिंक लास्ट के कुछ 2 लाइंस ही बाकी है, 2 स्ट्रिंग्स बाकी है, तो अभी अपन वही कर रहे हैं। इसमें क्या ख्याल रखने की जरूरत है नितिन, इसमें जैसे मशीन में डालो रैकेट तो फिर स्प्रिंग अपना एक एक जैसे आ रहा है वैसे ही अपने को पहले तो ध्यान रखना है, फिर इसको है। लॉक दोनों कैसे करते हैं वो ध्यान रखना है, इसमें मशीन में बराबर बैठना चाहिए वो ध्यान रखना है। ठीक है, रैकेट बनाने टाइम अपना पूरा ध्यान इस पे होना चाहिए क्योंकि बराबर खींच रहा है कि नहीं, तार में कुछ हुआ नहीं है कि नहीं, कुछ डैमेज नहीं हुआ है। करेक्ट। ओके, अभी ये लास्ट स्ट्रिंग, हाँ ये अपना लास्ट स्ट्रिंग है अभी। ये लास्ट स्ट्रिंग खींच रहे हैं अभी अपन, देन आई थिंक फाइनली हमारा रैकेट का गटिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आवाज़ अगर आई आप लोग को चिंग करके, इसका मतलब ये प्रॉपरली फिट इन हो गया है, जितना LBS पे सेट किया है उतने पे अपना हो जाएगा। हो जाएगा। इसको अभी हम नोट मारेंगे लास्ट में। ओके, अभी ये इतना रह गया है तार, कितना हाँ। तार रह गया, काफ़ी लंबा रह गया है। काफ़ी लंबा है ये, अपना जो योनेस वगैरह का रहता है उसमें ही बचता है, बाकी जो नॉर्मल वाला रैकेट अपना रहता है उसमें नहीं बचता है। ये क्या है कि ये पूरा अपन जितना खींचते हैं वो उस हिसाब से फिर लंबा लंबा हो जाता है, इसके लिए वो बच जाता है। तो इसको नॉट मार दोगे हाँ अभी इसको नोट मारते हैं। तो, लेकिन पूरे पूरे जितनी तार बची उसकी पूरी नॉट मारोगे नहीं कैसे? नहीं, अपने को जितना चाहिए उतना ही नोट मारेगी, फिर बाकी का काटना रहेगा। बाकी का काटना पड़ता है फिर वो तार वेस्ट। हाँ वो वेस्ट, वो बाकी इनकेस अगर दूसरा कोई रैकेट है उसको रिपेयर करना है तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इनको आ जाएगा ना। ये भी टाइट हो गया। हाँ ये नॉट मारने वाली चीज हाथ से ही है, ये अपन मशीन से। मशीन से भी कर सकते हैं लेकिन हाथ से मेरे को जमता है उतना ही मैं हिसाब से खींच सकता हूँ। अच्छा, मतलब हाथ से करने को प्रिसिजन ज्यादा आता है, बराबर, कि तुमको ज्यादा समझता है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई ये कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा है। सिर्फ खींचने का काम जो है वो, लेकिन मशीन ये करता है। लेकिन ये तुम्हारा वे है, हाँ इसमें लोग अलग अलग तरीके से अलग भी अलग करते हैं। तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें मशीन में पूरा दिया हुआ है नोट मारने का, ये देखिए नोट मारने का, इस पे अपन 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं। उस हिसाब से सेट करके जैसे हमने रैकेट बनाया वैसे ही इसमें फिट कर देंगे, अब खाली वो खींच लेगा। उतना मैं हाथ से भी खींच सकता हूँ, इसके लिए मैंने अभी हाथ से खींच दिया है। अच्छा, अभी जो तार बचा है उसको हम काट देंगे। जब तक हम इसको काटते नहीं है तब तक इसको लॉक को छोड़ने का नहीं, ये छोड़ देंगे तो अपना तार भी अंदर खींच जाएगा। इसके लिए अच्छा इसको- ये इम्पोर्टेंट हाँ, डिटेल है। अभी मैंने नोट मारा, नोट मार के ये तार जो बचा हुआ था इसको काट दिया है। इधर भी अपना नोट मारा हुआ था पहले जो जहाँ से स्टार्ट किया था वो भी अब काट देंगे हम। ओके, ऐसे काट देना है, फिर ये दोनों को छोड़ देने का। ठीक है, ये अभी अपना रैकेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है। फिर इसको इससे हम जो तार जो आड़े टेढ़े दिख रहे हैं उसको सीधा करेंगे एक लाइन में, वो कैसे? ऐसे। अच्छा, जो अपने को ज़्यादा ऐसा लगे कि जो टेढ़े हो गए उसको ऐसे एक लाइन से पूरा सीधा कर देना है। ओके, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट का काम है। ये बस थोड़ा सा, हाँ हल्का हल्का, खाली हाँ जो वो तार फर्क नजर ऊपर आ रहा है मेरे को। तार ऊपर चले गए उसको खाली सीधा कर देंगे हम।
देखिए अभी अपना रैकेट रेडी हो गया। अभी अपना पहले की प्रॉपरली तरह, रैकेट हो हाँ, गया। अभी इसको पूरा खोल देंगे। ओके, अभी ये अनलॉक जो नोजल्स है इसको थोड़ा लूजन अप कर देंगे अभी अपन, जो कि जिससे ये वाले चारों चीज़ें लूज होती है अभी जो ये हमने सेम टाइट हाँ, करने गई थी। ये अभी अपना रैकेट हो गया है रेडी, पहले की तरह ही एकदम पहले LBS आप चेक कर सकते हैं। प्रॉपर सी जस्ट द साउंड से मालूम पड़ जाएगा। अभी हमने इतनी कहानी बताई कि रैकेट की गटिंग और स्ट्रिंग कैसे होती है, हमने सारा वीडियो देखा, हमने पूरी चीज़ समझी। बट टू नाउ सम अप, किन 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब आप रैकेट सिर्फ स्ट्रिंग कर रहे हो, वो एक बार बताओ। सबसे पहले बेसिक अपने को कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये अपना पहला वाला नोजल है, वहाँ से स्टार्ट होता है और ये घूम के फिर इधर जाता है। यहाँ पे आता है घूम हाँ, इधर आता है यहाँ पे, फिर इधर घूम के फिर वापस ये साइड आ जाएगा। दोनों का नोड अलग अलग हो जाएगा अपना, एक नोड इधर जाएगा, एक नोड इधर जाएगा। ठीक है, एक नोट इधर। अभी तो अपन ने जो घुमा के डाला था ऊपर से पैटर्न बना के, इसके लिए दोनों साइड एक ही नोजल आया है। ठीक है, और इसमें खास ध्यान रखना है कि अपने को 4 हो जाएगा, 8 और 9 पे से अपना फिर घूम के पैटर्न बनेगा दोनों साइड, कि अपना फ्रेम पे प्रेशर ना आए। इनकेस क्या होता है कि सादा डाल देते हैं तो फ्रेम पे प्रेशर आने का चांस रहता है जब मशीन में चढ़ाते हैं। तो ओके अच्छा, ये एक बार टिल्ट करके अपन दिखा देते हैं। प्रोफेशनल रैकेट है उसमें ऐसा वाला पैटर्न होना ही जरूरी है। ये वाला पैटर्न जो तुम बता रहे हो, अभी ये 4, बना है ये इधर। कौन सा है वाला है? 1 2 3 4। हाँ, तो वो जब 4 और 8 की बात कर रहा है तो वो 4 यानी कि 1 2 3 4 मतलब इस तरह से। हाँ, एंड देन ये छोड़ 4 के डाल दिया, फिर ये अपना 2 नोजल छोड़ने का अपने को ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें देखो बीच में छोटा वाला नोजल दिया हुआ है, बाकी सब बड़े दिए हुए हैं। तो अपने को आइडिया आ जाता है कि ये दोनों छोड़ना है, फिर इधर से घूम के वापस इधर आता है। अच्छा ठीक है, करेक्ट। मशीन पे चढ़ाते हैं तभी भी अपने को खास ध्यान रखना है कि ये पूरा लॉक होना चाहिए, ये भी बराबर फ्रेम अपना पैक होना चाहिए, किधर से भी लूज नहीं होना चाहिए, कि ताकि रैकेट ना टूटे ना अपना स्ट्रिंग टूटे। और सबसे पहले स्टार्ट जब करते हैं तभी रैकेट बिठा के फिर ये अपना LBS पे ध्यान देना है कि ये वो बराबर होना चाहिए। उसको सेट करने के बाद भी अपन रैकेट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो जिसमें सारी चीजें ये नोजल को टाइट लूज करना करते हैं, रैकेट और ये वाला होल्ड करने वाला भी। हाँ, ओके ठीक है। जब इसके बीच में स्ट्रिंग रहता है तभी इसको लॉक कर देने का, ये नीचे चला जाएगा, इसको ये घुमा देने का, ये साइड में चला जाएगा। फिर वापस जब वो टाइट हो जाएगा फिर अपने को खोलना भी वैसे ही, ये सेम तरीके से पहले इसको लॉक खोल देंगे फिर ये लॉक खोल देंगे तो ये खुल जाता है। इसका मुंह रहता है वो, तो इसका अपना तार छूट जाएगा। फिर अपने को आगे रहना रहता है, फिर वापस ऐसे ही लॉक करेंगे और वापस इधर से लॉक कर देंगे। LBS पे खास ध्यान देने का, अपने को कैसा रैकेट है। सादा रैकेट रहेगा तो 15-16 पे डालना है, प्रोफेशनल रैकेट रहेंगे तो 20 22 23 25 वैसे डाल सकते हैं। इधर से अपने को जैसे सेटिंग करना है वैसे कर सकते हैं। अब अगर किसी को स्ट्रिंग करना सीखना है या गटिंग करनी सीखनी है तो फिर क्या करना है? सबसे पहले तो अपने को ये बनाना सीखना पड़ेगा कि कैसे डालते हैं, क्या करना है, फ्रेम के बारे में सीखना पड़ेगा, रैकेट के बारे में सीखना पड़ेगा, कितना LBS लेता है, क्या है उसमें, वो बेसिक पहले सीखना पड़ता है। फिर ये जो मैंने अभी डाला वैसे स्ट्रिंग डालना सीखना है। उसके बाद वो मशीन पे कैसे बनाते हैं वैसे उसको उसके बाजू में खड़ा रह के सीखना पड़ेगा। पहले कि मशीन को सीखना पड़ेगा कितना LBS रहता है, क्या रहता है, फ्रेम कैसे बिठाती है, ये लॉक कैसे होता है। मशीन पहले पूरा समझने के बाद ही उसको मशीन पे हम ला सकते हैं, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसको हम डायरेक्ट सेट करेंगे तो ये डायरेक्ट खींचना चालू कर देगा बटन, उसमें फिर बाद में रोक नहीं सकते हैं। रैकेट टूटने का चांस रहता है, तार टूटने का चांस रहता है। इसके लिए पहले पूरा अपने को समझना पड़ेगा कि क्या है कैसा है, ठीक है, उस हिसाब से फिर आगे बढ़ने का। ठीक है। तो वो सही कह रहे हैं कि जो भी अगर स्ट्रिंग करना है, गट करना सीखना चाहते हैं तो पहले आप मशीन को सीखो। हाँ, बिना मशीन के सीखने से तो स्ट्रिंग भी कर लोगे रैकेट तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि खींच पाओगे नहीं। तो स्ट्रिंग करना पहले इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक मेरे को पर्सनली ये जानना था कि ऑटोमेटिक पे बेटर गटिंग होती है या मैनुअल पे बेटर गटिंग होती है? ये ऑटोमेटिक मशीन है जस्ट बाय द वे। दोनों पे अच्छा ही होता है, लेकिन ज़्यादा करके अभी प्रीफर सब इलेक्ट्रॉनिक ही कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक वाले में हैंडल से हाथ से घुमाना पड़ता है, उसमें ज़्यादा मेहनत लगता है। इसके लिए अभी सब लोग इलेक्ट्रॉनिक से ही बनाते हैं, और इससे जितने भी प्रोफेशनल रैकेट है वो ज़्यादा बेटर बनते हैं उससे। ओके हाँ, क्योंकि मशीन से जो खींचने का जो प्रिसीजन होता है वो थोड़ा बेटर अलग हो जाता है, वो थोड़ा अलग हो जाता है। करेक्ट। अच्छा, अब कुछ ऐसे भी कस्टमर्स आते होंगे भाई जिनके रैकेट होते 30 LBS का फ्री में, लेकिन किसी ने बोल दिया 32 LBS का करना है, तो वैसे बोलते हैं तो कोई ऐसे आ जाते हैं, तभी हम लोग क्या करते हैं 30 डालते हैं, क्योंकि अपने को रैकेट का लिमिट देखना पड़ता है। क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया तो अभी उसके हिसाब से डालेंगे तो फिर स्ट्रिंग टूट जाएगा या तो रैकेट टूट जाएगा। इसके लिए फिर अपने को 30 ही डालना रहता है।
वो कस्टमर को कन्वेंस करना पड़ता है कि कितना रहता है, कैसे रहता है, उस हिसाब से फिर हम लोग अपने हिसाब से डालते हैं। कस्टमर क्या सुन के नहीं डालने का, तो रैकेट टूट सकता है। हाँ, मतलब कुछ कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं कि जिनको नहीं पता होता एक्चुअली कि हाँ। गटिंग का कैसा होता है, या उनका फ्रेम एक सारे पर्टिकुलर रैकेट टेंशन पे की। प्रोफेशनल जितने रैकेट रहते हैं उस पे लिखा रहता है 20 से 24, 24 से 28 या 30 भी रहता है, 32 भी रहता है, अपना फ्रेम पे भी लिखा रहता है। जिस पे नहीं लिखा रहता है वो अपने को बेसिक मालूम पड़ना चाहिए कि ये रैकेट कौन सा है। योनेक्स का और लिनिंग का जो रहता है वो 25 से 28 LBS तक ले लेता है सारे रैकेट। जो बेसिक वाले वो सब 20 के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट सिचुएशंस। बनाने से पहले सब अपने को सीखना पड़ता है कि कौन सा रैकेट उस पर कितना लेगा। ऐसा अगर किसी ने ग्रिप के ऊपर LBS के ऊपर ऐसा ग्रिप लगा दिया है तो अपने को LBS दिखेगा नहीं, तो अभी इसको कैसे बनाना है वो अपने को पता रहना चाहिए कि ये कितना लेगा। ओके, तो मतलब बेसिक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे कुछ कुछ लोगों को नहीं भी पता होता, तो फिर एज अ पर्सन जो गट करता है रैकेट या जो स्ट्रिंग करता है, तो तब आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है हाँ। कि इस तरह से इतना ही LBS चलो या उतना डालो। ठीक है, अब पूरा जो हमने वीडियो बनाया, जो सारी चीज़ें दिखाई, अगर कोई रैकेट ड्रॉप भी करके जाता है, क्योंकि लोग यूजुअली ऐसे खड़े तो रहते हैं नहीं कि जब बन रहा है तो देखते हैं, कुछ कुछ लोग येस करते हैं, बट काफ़ी मेजरली लोग तो छोड़ कर चले जाते होंगे, तो तभी भी सारा सेम प्रोसेस ही होता है। सेम प्रोसेस रहता है। सेम अपने प्रोसेस। को रैकेट को देखना है कितना रहेगा और कौन सा डालना है, वो तो अपने को बता के जाता है ये कस्टमर, तो फिर वो अपने हिसाब से अपने को बनाना है। ओके, तो इस पूरा प्रोसेस सेम ही होता है, हाँ। कोई अलग कुछ नहीं होता मेन है। प्रोसेस तो अपने ऊपर है कि ये रैकेट को देखना पड़ता है कि इसमें कितना लेगा, क्योंकि अपने को 20 का रैकेट रहेगा, 22 डाल देंगे तो रैकेट टूटेगा या तो तार टूटने का चांस रहता है। ओके, अच्छा, एक लास्ट चीज, वील सम अप द वीडियो भी, एक लास्ट चीज, जब आप पूरा रैकेट गटवट करते हो, किस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जब आप रैकेट गट कर रहे रहते हो या स्ट्रिंग कर रहे रहते हो? सबसे मेजर, सबसे, तुमने इतने रैकेट बनाए अब तक, तो सबसे मेजर क्या लगता है तुमको? मेन चीज़ तो अपना यही है कि जब अपन हाथ से डालते हैं ये रैकेट में स्ट्रिंग, तभी अपने को ये ध्यान रखना है कि बराबर पैटर्न होना चाहिए, और मेन खास ध्यान रखना है कि अपना ये नोजल किधर से कैसे डालते हैं, और ये ध्यान रखना है कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, किधर से कहाँ जाएगा। जब अपना यही मेन नहीं रहेगा बराबर, तो फिर आगे का प्रोसेसिंग भी अपना ख़राब हो जाएगा। ओके, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि देखो, जो नितिन कह रहा है, ये जो नोजल्स है ना, ये पैटर्न जो नितिन समझा रहा है ना कि ये 4 वाला है, फिर यहाँ पे 2 छोड़ा, ये फॉलो करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी तरह से उसने स्ट्रिंग डाली। जैसे नितिन ने अपने को पहले बताया कि आप यहाँ से पहले स्ट्रिंग डालो, फिर ऊपर लेके आओ, फिर आपने घुमाए, करेक्ट, फिर यहाँ से लेके जाओ, फिर घुमाए, फिर क्या, तो वर्टिकली उसने बता दिया क्या है, और कैसे उसने हाफ करके बता दिया कि एक ये हाफ है तो यहाँ पे इस तरह से करना है और यहाँ पे इस तरह से करना है। सेम चीज़ जब आप यहाँ पे करो तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, एक ये हाफ है और एक ये हाफ है, तो बेसिकली आप इसको इस तरह से ले लो, एक यहाँ एक लाइन मार दो और एक यहाँ एक लाइन मार दो, करेक्ट। जैसा कि अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला एक तरह से कंपास है, उसी तरह से उसने पैटर्न बताया, जो पैटर्न नितिन फॉलो करता है, और वो बहुत ईजी पैटर्न भी है। इस वजह से हमारा भी जो वीडियो आज का बन गया वो बहुत ईजिली बन गया और बहुत फास्ट बन गया, क्विकली बन गया, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ नहीं। और एक परफेक्टली 20 LBS का रैकेट अपने को यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। हमने वीडियो की एक्चुअली शुरुआत की थी विथ अ रैकेट जो कि इस तरह से हो गया था, करेक्ट, एंड देन अब ये देख लो कि ये रैकेट कैसे प्रॉपरली गट हो गया, क्योंकि नितिन ने प्रॉपरली ये रैकेट गट करके हमको दिखा दिया था। सो आई थिंक दिस वाज द वीडियो इन इट, एंड थैंक यू सो मच नितिन फॉर डूइंग दिस विद अस। आई थिंक वी विल हैव मोर सच वीडियोस जहाँ पे नितिन विल बी अ पार्ट ऑफ ऑल दीज वीडियोस, जहाँ पे रैकेट गटिंग के ऊपर हम कुछ अलग अलग चीज़ें मशीन के ऊपर कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, वो सारे वीडियोस भी हम बनाएंगे आगे। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच नितिन कि भाई तुम आज आए, तो नितिन ने स्पेशली टाइम निकाला कि हमारे साथ आज वो वीडियो बनाए, प्रॉपरली अच्छे से रैकेट करके बताया। मतलब ऑनेस्टली भाई, रैकेट की फिनिशिंग अगर देखो कटिंग की, तो 1 रुपए की भी आपको इसके अंदर गलती, आपको गुंजाइश नज़र नहीं आएगी कि भाई कुछ गलत हो गया, कुछ नहीं हो गया। साउंड ही देख लो, साउंड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी वर शूटिंग एट कल्याणी, अगेन नितिन कल्याणी की तरफ से ही है, वही बनाता है सारे वीडियोस। ऐसे और वीडियोस आते रहेंगे। इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ करना, कमेंट कर देना जाके। एंड येस, अगर कुछ भी रहेगा, कल्याणी स्पोर्ट्स का नंबर नीचे ही है, आप लोग गटिंग के लिए आ सकते हो। मेरा नाम लोगे तो भाई आपको अच्छे प्राइस में भी दे देंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगेन कह रहा हूँ करने के लिए। आई नो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया था, पर अपने वीडियोज़ लंबे हो ही जाते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।